ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की। माफिया अतीक पर डबल अटैक जारी है। एक तरफ जहां योगी सरकार उसको बचने का मौका नहीं दे रही, तो वहीं अब ईडी भी एक्शन में है। यूपी में अतीक की एंट्री होते ही प्रयागराज में ईडी ने अतीक के गुर्गों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। माफिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सबसे पहले खबर आई कि कसारी मसारी के कालिंदीपुरम इलाके में अतीक के रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर ईडी ने छापा मारा है। खालिद जफर अतीक की प्रॉपर्टी की देखरेख करता है और उसका फाइनेंसर भी है। अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर ईडी की कार्रवाई, ईडी की छापेमारी चल रही है और करीब 1.5 दर्जन ईडी के अधिकारी हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। जो खालिद जफर है अतीक अहमद का बेहद करीबी रिश्तेदार है, अतीक अहमद की बहन का दामाद बताया जाता है और अतीक अहमद का फाइनेंसर भी है। खालिद जफर के साथ साथ अतीक के वकील सौलत हनीफ के घर पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा। उमेश पाल अपहरण मामले में अदालत ने अतीक के साथ सौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं खान शौलत हनीफ के घर पर, जो कि एडवोकेट हैं अतीक अहमद के और फिलहाल उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन का कारावास की सजा काट रहे हैं, जेल में बंद है। लेकिन यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। आप देखें तो यहाँ पर जो फोर्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर सामने जो खान शौलत हनीफ का ठिकाना है, यहाँ पर भारी संख्या में जो फोर्सेस के अलावा ईडी के अधिकारी भी पहुंचे हैं। प्रयागराज में अतीक के अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। अधिकारियों की टीम ने कई दस्तावेजों को खंगाला। उसी सिलसिले में अकाउंटेंट के घर पर पहुंची है। ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के जो तमाम धंधे हैं और व्यवसाय हैं उसमें लेन देन का काम सीताराम शुक्ल देखते थे। तो आप देखें यहाँ पर बाहर फोर्स की तैनाती है, अंदर सीताराम शुक्ल भी मौजूद हैं जिनसे ईडी की टीमें जो है वो पूछताछ कर रही हैं। इसके साथ ही अतीक अहमद के करीबी गुलफूल प्रधान के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। गुलफूल प्रधान भी अतीक का काफी करीबी माना जाता है। बताया जा रहा है कि अतीक ने अब तक अपराध की दुनिया से करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की थी, जिस पर यूपी सरकार लगातार चोट कर रही है। लेकिन अब भी पुलिस की कार्रवाई से कई संपत्तियां बच गई थी, जिन पर अब ईडी ने जांच की कमान संभाली है। प्रयागराज से मनविंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो माफिया अतीक अहमद कानून के शिकंजे में है और अब वो इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अतीक और उसके परिवार की जमकर रगड़ाई हो रही है। ये बात खुद अतीक अहमद ने कबूल की है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, माफिया की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। सुना आपने, ये उस माफिया का बयान है जिसके खौफ से यूपी में लोग कांपते थे। लेकिन कानून का चाबुक चला तो माफिया डॉन अतीक अहमद की घिघी बन गई। लगा मिमियाने कि उसकी जमकर रगड़ाई हो रही है। डॉन को सताया मौत का डर। अतीक कांप रहा थर-थर। उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। बार बार यूपी लाए जाने पर अतीक इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसकी टीस बाहर आ रही है। जिस अतीक अहमद का आतंक यूपी के चप्पे चप्पे पर था, आज वही अतीक भीगी बिल्ली की तरह डरा सहमा नजर आ रहा है। अतीक ने कहा कि माफियागिरी तो कब की खत्म हो चुकी है, अब तो बस रगड़ा जा रहा है। अतीक ने उसके परिवार के लोगों को फंसाए जाने की बात कही। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, माफिया की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। अतीक को जब जब साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं।
कभी उसे गाड़ी पलटने का डर सताता है तो कभी एनकाउंटर के नाम से पसीने आने लगते हैं। इसलिए अतीक पूछ रहा है कि मुझे प्रयागराज क्यों लाया जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ क्यों नहीं करते। आपको तो लेके जा रहे हैं। उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, जो अतीक दूसरों के परिवार तबाह करने में जरा भी नहीं हिचकता था, आज उसे अपने परिवार की फिक्र सता रही है। जो खुद को शेर कहता था, आज वो गीदड़ बना हुआ है। जो अतीक बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था, उसकी रगड़ाई हुई तो सारी माफियागिरी निकल गई। अतीक का डर लाजमी है, क्योंकि उसके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। जिसके जुल्म से यूपी के लोग थर-थर कांपते थे, आज उसके पापों का हिसाब योगी राज में हो रहा है। शाइस्ता रो रही है, असद को अपने जराइम पेशा में लगाने को लेकर अतीक को कोस रही है, लेकिन अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। आंच अतीक के परिवार पर भी आई है। उसके गुनाहों में उसके परिजन भी शामिल हैं। अब पूरी माफिया फैमिली कानून के रडार पर है। बाबा की पुलिस गुंडे बदमाशों को ठोक रही है। अब अतीक को लग रहा है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो माफिया अतीक की प्रयागराज वापसी पर उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि समाज उसके खिलाफ आक्रोशित है। उन्होंने शासन की कार्रवाई पर भरोसा जताया है, लेकिन कोर्ट से अभी तक कोई न्याय न मिलने की बात भी कही। शांति देवी ने कहा कि जब उनके बेटे के हत्यारे हाथ नहीं लगते, उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। उसके ऊपर हमला होगा भाई, वो शासन प्रशासन नहीं कर रही है। तो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है। इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही हेर रही है, उससे तो संतुष्टि है। लेकिन जो मेरे बेटों को तीन को मार के गए, हत्या करके दरवाजे पे, वो तो सब भाग निकले हैं। उसको किस तरह से शासन ढूंढवा रही है और किस तरह से ये पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो जब तक इनको ढूंढ करके इनको न मौत के घाट उतारे, तब तक क्या पूर्ति हुई है। मैं प्रशासन और शासन से यही मांग कर रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं, चाहे जैसे दिलाएं न्याय। मेरे क्योंकि जो हत्या हुई है उसमें मेरे हस्बैंड भी थे, 2 गनर भी थे, वो भी किसी घर के सदस्य हैं। तो वहीं चित्रकूट पहुंचा अतीक अहमद का काफिला। चित्रकूट होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा अतीक अहमद। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, एक बार फिर से यूपी अतीक अहमद को लाया गया है और इस वक्त का बड़ी अपडेट आपको बता दें, चित्रकूट पहुंच चुका है अतीक अहमद को लेकर पुलिस का काफिला। तो अतीक और अशरफ की सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। उमेश पाल हत्याकांड में पेश होंगे दोनों माफिया भाई। तो जहां एक तरफ साबरमती जेल से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है, तो वहीं बरेली जेल से अशरफ को भी कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज, जहां सीजेएम कोर्ट में दोनों की पेशी होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, चित्रकूट पहुंच चुका है अतीक अहमद का काफिला। तो चित्रकूट होते हुए प्रयागराज अतीक अहमद पहुंचेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सीतापुर में कुछ देर के लिए रुका अशरफ का काफिला। गाड़ी की तकनीकी जांच के लिए काफिले को रोका गया है। मुआयने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हुआ अशरफ का काफिला। तो बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है अशरफ को। तो सीजेएम कोर्ट में अशरफ की भी पेशी है। दोनों माफिया भाइयों को आज उमेश पाल हत्याकांड में सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। 14 दिन के रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से यहां पर की जा सकती है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी, गाड़ी की तकनीकी जांच के लिए अशरफ को रोका गया है। तो मुआयने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हुआ अशरफ का काफिला। तो बरेली से प्रयागराज जो है वो अशरफ को लाया जा रहा है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अशरफ को भी प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां सीजेएम कोर्ट में अशरफ की भी उमेश पाल हत्याकांड में पेशी होनी है। और प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक के एक और करीबी के घर पर ईडी का छापा। तो एसपी नेता आसिफ जाफरी के ठिकानों पर
छापेमारी, जीटीबी नगर आवास और कई ठिकानों पर ये छापेमारी जारी। तो आसिफ जाफरी को अतीक का काफी करीबी माना जाता है। तो अतीक एंड उसके परिवार और करीबियों पर लगातार शिकंजा कसते हुए, जहां एक तरफ अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अतीक के एक एक करीबी पर ईडी का शिकंजा कसते हुए ईडी का छापा। समाजवादी पार्टी नेता आसिफ जाफरी के ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। तो जीटीबी नगर आवास और कई ठिकानों पर यह छापेमारी जारी। आसिफ जाफरी को अतीक का काफी करीबी माना जाता है। तो ये सबसे पहले तस्वीर जहां पर यह छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है। मिलिए विजय